नमस्कार, एनडीटीवी राजस्थान में आप सभी का स्वागत। मैं आपके साथ अर्चना कौशल। साल का वो खास मोड़ आ चुका है जब सूरज अपनी दिशा बदलते हुए मकर संक्रांति का संकेत देता है और इसी के साथ शुरू होता है ऐसा समय जो किसी के लिए अवसर बनकर आता है तो किसी के लिए चेतावनी लेकर। मकर संक्रांति सिर्फ एक पर्व नहीं बल्कि बदलाव का संकेत है, क्योंकि सूर्य की ये नई चाल सीधे असर डालती है हमारे काम, हमारे धन, हमारे रिश्तों और हमारी सेहत पर। तो वहीं पर अगर इस पर्व की हम बात करें तो ये सिर्फ त्योहार नहीं बल्कि सूर्य के मकर राशि में प्रवेश का प्रतीक माना जाता है और यहीं से शुरू होती है उत्तरायण, यानी कि अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ने की राह। भारत में ये पर्व कृषि, संस्कृति और जीवन में सकारात्मक बदलाव का संदेश देता है। मकर संक्रांति को महापुण्य काल भी कहा गया है। इस दिन दान, सूर्य पूजा और पवित्र नदियों में स्नान का विशेष महत्व है। ऐसा माना जाता है कि स्नान से पापों का नाश होता है। तिल और गुड़ का सेवन शरीर को ठंड से बचाता है और दान का फल कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। इस दिन से ही कुछ लोगों की जिंदगी में तरक्की के नए रास्ते खुल सकते हैं। अटके हुए काम आगे बढ़ सकते हैं और मेहनत का फल अचानक से मिल सकता है। तो वहीं पर कुछ लोगों को इस दौर में हर कदम फूंक फूंक कर रखना होगा, क्योंकि जरा सी लापरवाही नुकसान का कारण बन सकती है। तो आज हम आपको बताएंगे कि मकर संक्रांति की शुरुआत के साथ किसके लिए ये समय फायदेमंद साबित हो सकता है और किसे सतर्क रहने की जरूरत है। कौन उठा सकता है बड़े फैसले और किसके लिए धैर्य ही सबसे बड़ी ताकत बनेगा, क्योंकि हर बदलाव अच्छा या बुरा नहीं होता, वो सिर्फ संकेत देता है। समझदारी से चलने वालों के लिए अवसर और जल्दबाजी करने वालों के लिए जोखिम हो सकता है। और ये सब आपको कौन बताएगा, इसकी चिंता आप ना करें, क्योंकि आज एनडीटीवी पर हमारे साथ जुड़ गए हैं पंडित नितिन त्रिवेदी जी, जो आपको एक एक करके आपके राशि के तरीके से आपको बताएंगे कि आज के बाद से आपका पूरा साल कैसा रहने वाला है। बहुत बहुत स्वागत है नितिन त्रिवेदी जी आपका एनडीटीवी में। क्या खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं और उनसे भी सिलसिलेवार समझेंगे कि आखिर ये राशियों का फंडा क्या है, आपके जीवन में इसकी भूमिका क्या है और मकर संक्रांति की शुरुआत के साथ पूरा साल आपके लिए क्या लेकर आने वाला है। नितिन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी में। नमस्कार। और आप सभी को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं देना चाहूंगा। एनडीटीवी के सभी सज्जनों को मैं नमस्कार करना चाहूंगा। और आज के इस महापर्व पे मकर संक्रांति बड़ा ही सुंदर और बड़ा ही पवित्र जो है हमारे लिए ये पर्व है। पिता और पुत्र का मिलन आज के दिन देखा जाता है। तो ये मकर संक्रांति सिर्फ मकर संक्रांति इस प्रकार नहीं है। जी। सूर्य जो है 12 राशियों का भ्रमण करने के बाद आज के दिन मकर अर्थात अपने पुत्र शनि की राशि में प्रवेश करता है और इसीलिए इसको हम पिता और पुत्र का मिलन भी कहते हैं। जी, तो सबकी निगाहें आपकी तरफ हैं, क्योंकि हर कोई ये सोच रहा है कि त्योहार के शुरू होने के साथ, इस पर्व के शुरू होने के साथ पूरा साल हमारे लिए क्या लेकर आएगा। तो मेष राशि से शुरुआत करें। बिल्कुल। मैं आपको अच्छे तरीके से बताना चाहूंगा। वैसे तो देखिए हमारी 12 की 12 राशियां किस प्रकार हर साल के अनुसार आपके ऊपर क्या क्या असर डालती है। जी। किंतु जिस समय मकर में सूर्य आता है उस समय गतिविधि अपने आप बहुत सारी चेंज हो जाती है। इस समय नेगेटिविटी का ओरा इतना अधिक हो जाता है कि पिता और पुत्र के बीच की जो वार्ता जो है पूरे माह पे जो है ये दुखदाई होती है। और पिता और पुत्र किस तरीके से सभी 12 राशियों को फल देते हैं, जी। उनके ऊपर असर पड़ता है, वो मैं आपको बताना चाहूंगा। तो हमारी काल पुरुष की सबसे पहली राशि है मेष राशि। सप्ताह के मास के शुरुआत में आपको कुछ पेट संबंधी जो है दिक्कतें हो सकती है। शिक्षा और भावना संबंधियों में समय सही रहेगा। अगर शिक्षा और कुछ भावनात्मक अगर अपने कोई मन की अगर कोई बात कहनी है, किस प्रकार की अगर आपको कोई बात कहनी है, तो यह समय आपके लिए सबसे अनुकूल रहेगा। आपकी सामाजिक रूप से प्रभावशाली व्यक्तित्व के साथ बैठक फायदेमंद साबित हो सकती है। अगर आप किसी के साथ अगर अच्छे तरीके से अगर बैठना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, तो यह समय आपके अनुकूल है। किंतु प्रबंधन सराहनीय हो गया। सप्ताह के मध्य के दिनों में
शत्रु ऋण और रोग से संबंधित मुद्दों को हल करने में परेशान रहेंगे। ऐसे नहीं है कि आपका पूरा माह जो आपके लिए ऐसा जाए, किंतु इस समय आप शत्रु ऋण, कर्जे की अगर आपके घर कोई दिक्कत है, तो उसके लिए इस समय आपको दिक्कत रहेगी। माह के अंतिम दिनों के संकेत में मिल रहे हैं कि दाम्पत्य जीवन की अनुकूलता न रहने के कारण कुछ मुद्दों में असफलता मिल सकती है। मानसिक और स्वास्थ्य को आपको देख करके इस माह चलना है, जी। अन्यथा आपके लिए ये दुखदाई हो सकता है। ठीक है नितिन जी, अब आगे बढ़ते हुए हम वृषभ राशि का जिक्र करते हैं, क्योंकि बहुत लोग जो राशि है उसमें कहीं ना कहीं अपने पूरे साल क्या चलेगा उसको लेकर देखते रहते हैं, और अभी अब शुभ समय भी है जिसका हम जिक्र करें, तो दूसरी राशि की जी, बात करते हैं। जी। माह की शुरुआत की इस अवधि में माता का स्नेह और समर्थन पाने के लिए अनुकूल है, लेकिन आप माँ के खराब स्वास्थ्य की वजह से चिंतित रहेंगे। जी। वाहन और घर के सुख रख रखाव से संबंधित मामलों में कुछ तनाव का सामना करना पड़ सकता है। सप्ताह के अंतिम भाग में बच्चों स्वास्थ्य और भावनात्मक संबंधों से संबंधित कुछ भावनात्मक अनावश्यक चिंता होने की संभावनाएं हो सकती है। ऊर्जा और शत्रुओं के प्रबल होने के कारण थोड़े से आपको जो है दिक्कत हो सकती है, किंतु इन सब चीजों में टेंशन ना लें। माँ भगवती की कृपा से आप सभी के कार्य अच्छे होंगे। पूर्णमासी और बीच-बीच में द्विज द्वितीया तिथि जो आती है, उसमें भगवान सूर्य को चंद्रमा को सॉरी अर्घ दें, आपके निश्चित रूप से कार्य बनेंगे। तो बिल्कुल स्वास्थ्य की चिंता रहेगी, ये वृषभ राशि वालों को इसका ध्यान देना है। अब मिथुन राशि की भी बात कर लेते हैं कि उनके लिए ये साल कैसा रहने वाला है। माह के आरंभ में आपको सक्रिय रूप से सामाजिक गतिविधियों में भाग लेंगे और कुछ हद तक इस तरह की गतिविधियों में सफल होने में भी आपके जीवन साथी की भूमिका भी प्रभावशाली रहेगी। आप और आपके जीवन साथी धन प्राप्ति के नए-नए तरीके पैदा करेंगे। अर्थात कोई ना कोई नया बिज़नेस सोचेंगे, या फिर आपके दोनों के जीवन में कुछ ना कुछ ऐसी गतिविधि आएगी कि आपको कहीं न कहीं से शुभ तरीके से पैसे मिलने की जानकारी रहेगी। इस समय कुछ मानसिक तनाव भी होगा। सप्ताह के शेष भाग में व्यावसायिक जीवन, आय प्राप्ति और जोखिमपूर्ण है। भाग्य का सहयोग मिलेगा। संतान का समर्थन, शिक्षित क्षेत्रों का सहयोग और भावनात्मक संबंधों में दिनों में उत्तम रहेगा। सप्ताह के शुरुआत में स्वास्थ्य और खुशियों के लिए शुभ रहेगा। मध्य भाग औसत रहेगा और शेष भाग में जिस प्रकार आपका जीवन चल रहा है, उसी प्रकार आपका जीवन सामर्थ्यपूर्ण और आनंदमय चलेगा। आपको सिर्फ इस समय कुछ नहीं करना, इस माह में आपको गौ माता का पूजन करना है। पूजन किस प्रकार करना है? माँ गौ को जाकर के आप पालक या तो आपके घर में मूँग की दाल होती है, साबुत मूँग की दाल, वो आपने जो है माँ गौ को दे करके आनी है, खिला के आनी है। ज्योतिषाचार्य जी, आपने जिक्र किया, देखिए जो लाभ हैं हालांकि उस पर तो सब ध्यान से सुनते ही हैं, लेकिन जो नुकसान है उससे कैसे बचा जाए, ज़रा वो भी मिथुन राशि वालों को बताएं ताकि वो सावधान रखें, वो तमाम गलती या वो चूक ना हो सके। जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस बार आपको कहीं से भी कुछ भी अगर आपकी कोई कान सुनी, अगर आपको कोई आपके कानों के अकॉर्डिंग अगर आपको कहता है कि बस आपको बात सुनी और जी। उस पे अगर आपने अगर अमल कर दिया, हम्म। तो निश्चित रूप से मानिएगा आपके लिए यह समय दुखदाई बन जाएगा। किसी की भी सुन करके, बिना किसी तथ्य पे आए हुए, बिना किसी बात को पूर्ण तरीके से सुने हुए, अगर आप उस बात के विवादित हो जाते हैं, अगर आप उस बात को लेकर के किससे लड़ने झगड़ने लग जाते हैं, तो निश्चित रूप से आपका ये पूरा माह बेकार जाएगा। और मैंने आपको साथ ही साथ बताया कि मुद्दों में जो है आपको नहीं फंसना। जितना हो सके इन मुद्दों से, इन सभी से आप थोड़ा-सा दूर रहें, दूरी बना के रखें। अगर आप दूरी नहीं बनाते, तो निश्चित रूप से आपका ये माह इन्हीं सब चीज़ों में आपको लेके चला जाएगा और कोर्ट कचहरी तक भी ये बात जा सकती है। तो इसके लिए निश्चित रूप से आपको जो है कुछ नहीं करना, परमपिता परमात्मा की असीम अनुकंपा से, माँ भगवती की कृपा से आपको सिर्फ और सिर्फ माँ भगवती के नाम का उच्चारण करना है। जिसको माँ भगवती के गायत्री मंत्र का उच्चारण आता है, सो बहुत ही बेस्ट है। क्योंकि वेदों की जननी माँ गायत्री, मैं यहाँ पे आपको सभी बताना चाहूँगा, जी। वेदों की जननी माँ गायत्री, जिनके द्वारा तन, मन, धन तीनों की शुद्धि मिलती है। तन अर्थात तन में अगर किसी प्रकार का अगर कोई विकार हो
कोई दिक्कत अगर हो, कोई परेशानी अगर हो, तो आप गायत्री मंत्र का उच्चारण कीजिए। मन किसी भी प्रकार से मन अगर आपका असंतुष्ट है, अगर आपका मन अगर परिपूर्ण नहीं है, मन में अगर किसी भी प्रकार की आप में कोई द्वेष भाव आ रखा है, किसी के प्रति लड़ने की भावना आ रखी है या मन दुखी है कहीं से भी, और धन कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिकाल संध्या में माँ गायत्री का ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों के रूप में जो है माँ भगवती का गायत्री का स्वरूप आता है। तो निश्चित रूप से जी। अगर मन में अगर किसी भी प्रकार की तन से किसी भी प्रकार से अगर जेमिनी मिथुन राशि वाले अगर परेशान है तो माँ भगवती के गायत्री मंत्र का जाप करें। ठीक निश्चित है। रूप से मानिएगा आप 108 मंत्रों का जाप करते हैं जी। और आपका दिन जो है शुभ जाना शुरू हो जाए। यानी कि मिथुन राशि वालों को बहुत सावधान रहने की जरूरत है, लेकिन धैर्य की भी जरूरत है। जैसे आपने कहा कि बिल्कुल। विवादों में नहीं फंसना है, तो मुझे लगता है इस पर ध्यान देने की जरूरत है। अब कर्क राशि की बात करते हैं। जी। माह के शुरुआत से आपकी ऊर्जा और व्यय के परिवार के कल्याण हेतु प्रयोग होगी। इस माह अगर आपकी शुरुआत अगर होती है, तो आपके घर में और आपके परिवार में आपकी एनर्जी लेवल अधिक लगेगा। इसके लिए तैयार हो जाइए। घर परिवार में शादी विवाह कुछ भी हो सकते हैं। अन्यथा किसी भी प्रकार की कोई बैठक हो, उनके साथ ज़रूर बैठिए। आपकी ऊर्जा और कल्याण के स्रोत उस समय खुलेंगे। घर पर खुशी और शांति का माहौल होगा। आपको सबका समर्थन मिलेगा और परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे के प्रति सहयोगी रहेंगे। इस अलावा अवधि में शिक्षा, व्यापार और नौकरी के संबंध प्रतियोगिताओं में सफलता पाने के लिए यह समय आपके लिए अति आवश्यक है। क्षेत्रों में आशीर्वाद से पदोन्नति में, आपकी नौकरी में बढ़ोतरी के, इन सब के लिए यह समय आपके लिए बहुत ही अनुकूल है। अगर आप इस समय अपनी माता का आशीर्वाद लेकर के, अगर माता अगर हो सकता है किसी कारणवश अगर ना हो, कहीं दूर हो या आपके पास ना हो, तो माँ भगवती का चित्रण का, माँ भगवती के चित्र का आप आशीर्वाद लें और निश्चित रूप से मानिए कि आपके द्वारा जो भी कुछ कार्य है, उसमें आपको बढ़ोतरी मिलेगी और आपकी पदोन्नति, आपकी जो है प्रमोशन भी हो सकती है, अगर आप अपनी माता का आशीर्वाद लेते हैं तो। जी। साथ ही साथ यह वक़्त, यह समय जो है आपके लिए बहुत सारी खुशियाँ लेकर के आ रहा है। अगर इन खुशियों को अगर आपने ज़िंदगी में बरकरार रखना है, अपने पास अगर रखना है, तो आप इस समय भगवान शंकर के ऊपर 1 लोटा सिर्फ जल जो है भगवान शंकर को अर्पित करके आए। निश्चित रूप से मानिएगा, आपके जो भी जैसे भी इस माह के कार्य जो है, आपको निश्चित रूप से सारे अच्छे से अच्छे होने जी। लगेंगे। ज्योतिषाचार्य जी, आपने एक बात का जिक्र इसमें किया है कि जिसमें आपने कहा परिवार के साथ आपको मिलकर रहना है, उनके सहयोग की बात आपने की, लेकिन आज जिस तरह से हमारी जनरेशन है, शायद इतना समय नहीं है कि साथ बैठे मिलकर बात करें, लेकिन ये एक अच्छा संदेश है कि इसका प्रभाव आपके कामकाज पर, आपके भविष्य को कितना प्रभावित कर सकता है। मुझे लगता है इस पर एक लाइन ज़रूर सभी को कहने की ज़रूरत है। देखिए कहते हैं हमारे बड़े एक वाक्य में कहते हैं पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख धन संपत्ति माया, जी। तीसरा सुख सुलक्षणा नारी, चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी। ये 4 सुख जिसके पास है वो निश्चित रूप से जिंदगी का सबसे बड़ा बादशाह राजा है। और पहले सुख में क्या है कि अगर आपका अगर जीवन, अगर आपको हल्की सी भी अगर जुकाम लगी है, खांसी हो गई है, तो आपके आगे रखी हुई करोड़ों की संपत्ति भी आपके लिए नाशवान होती है, बेकार हो जाती है। दूसरा सुख धन संपत्ति माया, अगर आपके पास अगर कुछ अगर पैसे अगर है, तो आप परमात्मा के लिए या अपने परिवारजनों के लिए कुछ ना कुछ सामग्री खरीद सकते हैं। तीसरा सुख सुलक्षणा नारी, अगर अच्छी अगर नारी अगर घर में अगर आ जाए, तो परिवार को जो सुख में कर देती है, आनंदित कर देती है। बच्चों को, बड़ों को, बुजुर्गों को, सभी को जो है अच्छे संस्कार देती है। और चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी, जिस पुरुष की संतान अगर आज्ञाकारी अगर हो गई, तो निश्चित रूप से मानिए उसे कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। तीर्थ, स्नान सब कुछ उसका जो है वहीं पे हो जाता है, क्योंकि उसकी बिल्कुल, संतान जो बहुत उसके खूबसूरत बात आपने कही। और देखिए, कर्क राशि वालों को ध्यान देने की जरूरत है। परिवार का सहयोग आपके जीवन का मूल मंत्र है। इसको संभाल के रखिए, समय दीजिए और मिलकर रखिए। मुझे लगता है ये भी आपके भविष्य की एक पूंजी है। अब आगे बढ़ते हैं और सिंह राशि को लेकर जरा बात करते हैं। उसमें क्या लाभ है, क्या अच्छा होने वाला है, किससे सावधान रहने की जरूरत है? जी,
माह के आरंभ का समय आपकी प्रतिष्ठा, स्वास्थ्य की बहाली, शारीरिक प्रतिष्ठा और व्यक्तित्व विकास को बढ़ाने के लिए यह समय पूरी तरीके से अनुकूल है। आप एक प्रभावशाली व्यक्तित्व के रूप में उभर कर सामने आएंगे। लोग आपको इस समय एक अपने नेता के जैसे, नेतृत्व करने वाले के जैसे आपको देखेंगे और आपको भी उसी क्रम पे निश्चित रूप से उतरना है। ऐसा ना हो कि वो आपके ऊपर विश्वास करके बैठे और आप अपने कदमों को पीछे रख लें, ऐसा ना करें। और सप्ताह के मध्य का आपके घर को किसी शुभ समारोह में भाग लेने का सुख प्राप्त हो सकता है। धन का पर्याप्त प्रवाह आपके परिवार में खुशहाली लाएगा। तो निश्चित रूप से मानिए कि सिंह राशि वाले जो मनुष्य जातक है, इनके लिए इस बार बहुत ही अच्छा ये समय आ रहा है और इनको नेतृत्व अर्थात हमारी रेलगाड़ी का इंजन बनने का इनको अच्छा समय मिलेगा। और जैसे ये इंजन बनते हैं जी। तो निश्चित रूप से सभी परिवार के जितने भी लोग हैं इनके पीछे पीछे चलेंगे। पीछे पीछे चलने का मतलब ये नहीं है कि इनकी कोई अगुवाई कर रही हो या इनके कोई पीछे। इसका समय का मतलब है कि आपको इस समय समझदार बना करके आगे रखा जाएगा। जो भी बिल्कुल, आप कार्य करेंगे ये और सिर्फ समझदारी, परिवार में ही नहीं। सिंह राशि को आगे बहुत फायदा दे सकती है। मुझे लगता है पूरा वर्ष उनका सही सलामत निकलेगा। अब कन्या राशि की जी, बात कर लेते हैं। जी। जैसा कि इस माह के आरंभ में रहेगा, शुरुआत में अवधि में स्वास्थ्य प्रसन्न, मानसिक स्थिति में वित्तीय स्थितियों में गिरावट आने के संकेत हैं। कन्या राशि वालों से मैं इस समय कहूंगा कि किसी भी तरीके से मानसिक रूप से या कैसी भी स्थिति में आप अपने आप से घबराए नहीं। कहीं ना कहीं आपको यह समय थोड़ा बहुत जो है टेंशन देगा, पर आपने घबराना नहीं है। इसके कारण आपको अचानक तनाव की अनुभूति हो सकती है। आपके मन पर अतिरिक्त दबाव और तनाव रहने के संकेत मिल रहे हैं। साथ ही आपका घरेलू सुख और पारिवारिक के सदस्यों के बीच सद्भाव की प्रभावित हो सकता है। इस समय आपको आत्मविश्वास और कार्य कुशलता की बरकरार रखनी है। माँ और जीवन साथी के संबंध अच्छे रहेंगे। साथ ही साथ परिवार के सदस्यों का समर्थन प्राप्त होने के आपके अच्छे कारण है। मैं इस समय आपको बताना चाहूंगा कि जी। अपनी माता और अपने जीवन साथी, उनके बीच में जो है थोड़ा सा आपको तालमेल बना के रखना पड़ेगा। अन्यथा इस समय ये जो मास जो है, ये महीना जो है आपके लिए कहीं ना कहीं दुखदायी बिल्कुल, हो सकता है। ये दोनों के बहुत तालमेल के महत्वपूर्ण कारण है आप और मुझे लगता है कि ये सिर्फ कन्या राशि नहीं, हर राशि को इसका ध्यान रखना चाहिए। अब तुला राशि की बात करते हैं, समय की बचत करते हुए, जी, क्योंकि बाकी राशियां भी इंतजार कर रखी होंगी कि आखिर ये पूरा वर्ष क्या बिल्कुल, लेकर बिल्कुल, आने वाला बिल्कुल। है। जी। बिल्कुल, बिल्कुल। माह के आरंभ में आपकी आय में वृद्धि होने से प्रसन्न हो सकती है, परंतु सप्ताह मध्य में सेहत, खुशहाली, आत्मविश्वास, धैर्य प्रभावित हो सकता है। इसके अलावा आपको कुछ हानि भी हो सकती है। समय विधि में आप स्वयं को प्रसन्न रखें। आपको नियमित रूप से व्यायाम करने की जरूरत है, क्योंकि आपको इस समय सांस से संबंधित या आपकी रीढ़ की हड्डी से संबंधित कोई ना कोई आपको दिक्कत हो सकती है। अगर आप हो सके तो इस समय व्यायाम जरूर करें। अगर आप योगा करते हैं तो निश्चित रूप से आपको ये समय बहुत अच्छा रहेगा। और साथ ही साथ इस माह में इस समय पे आप कोई भी नया काम ना करें। चले, यानी नया कि काम तुला करने के राशि कारण वालों को अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देने की बहुत जरूरत है, उसके लिए सावधानी बरतनी होगी। अब अगली राशि की बात करते हैं। जी, मैं अगली राशि है वृश्चिक राशि जी। आपकी। माह के आरंभ में कुछ व्यवसायिक जीवन और पारिवारिक के संबंध सभी सदस्यों के बीच में आपसी सद्भाव के उत्तम संकेत है। अर्थात इस माह में आपके परिवार के साथ और बड़े बुजुर्गों के साथ अगर आप मिलजुल के चलते हैं तो निश्चित रूप से आपके सभी कार्य बनेंगे। किंतु सप्ताह के मध्य में आपके प्रयासों का परिणाम आपको कार्य क्षेत्र और पारिवारिक जीवन में वांछित इच्छाओं को पूरा करेगा। आपका व्यापार क्षेत्र में पहले से अधिक लाभ प्राप्त होगा। इस बार मेरे वृश्चिक राशि वाले बड़े ध्यान से सुने। यह अवसर आपके लिए इस प्रकार आ रहा है, जैसे मानिए कि आपको अंधेरे में एक इतनी सी उजाले की रोशनी दिख गई है। जैसा गत वर्ष आपका गया, पिछला साल आपका गया है, उसको देखते हुए इस साल में आपको कहूंगा कि आपके पास इस वर्ष, इस माह में तो है ही है, इस पूरे वर्ष आपके पास बहुत से लाभ के साधन आएंगे। और जितना जी। आपने पिछली हानि झेली है, इस साल, इस वर्ष में आपको उस हानि की पूर्ति होगी। आपको कार्य के
आपको व्यापार के नए-नए जो है आपको आइडियाज मिलते रहेंगे। जी, अच्छे-अच्छे जो यानी कि आपको ये बात उचित समय आपने पे कह आपको दी है, वृश्चिक राशि वालों के लिए दिन नहीं पूरा साल बन गया। व्यापार से बिल्कुल। अवृद्धि होगी तो शायद ये सबसे बड़ी खुशखबरी होगी आज उनकी राशि के माध्यम से। धनु और मकर राशि की भी बात करते हैं। जी। माह के शुरुआत में आप लोगों के नाम और प्रसिद्धि की बढ़ोतरी हो सकती है। इस समय पे जो है जितने भी हमारे जो है श्रोता देखने वाले, मैं धनु राशि वाले को कहूंगा कि इस समय आपकी मान प्रतिष्ठा जो है इस समय बढ़ सकती है। अधिकारों में भी बढ़ोतरी हो सकती है। अगर अपने अधिकार की इन सब की अगर बात करें आपके पारिवारिक, तो इस समय पे भी जो आपकी बढ़ोतरी हो सकती है। सप्ताह के मध्य और आपके विशेष रूप से पिता, वरिष्ठ जनों और उच्च अधिकारियों का सहयोग मिल सकता है। अगर इस समय अगर चाहते हैं कि आपके किसी प्रकार से कोई कार्य रुके हुए हैं या किसी प्रकार से आपके ऊपर किसी का कोई प्रभाव है और उन अधिकारियों से अगर आप मिलना चाहे, तो यह समय आपके लिए बिल्कुल अनुकूल है। पदोन्नति के और कई अच्छे नए साधन आपके लिए इस समय खुलेंगे। जी, जी। उत्तम रहने से और उत्तम उल्लेखनीय अगर आप बातें करते हैं, अगर अपने बड़े बुजुर्गों से अगर आप अच्छे तरीके से अगर व्यवहार रखते हैं, अपने पिता से अगर आप अपने अच्छे अगर व्यवहार रखते हैं, तो निश्चित रूप से चलिए, मानिएगा यानी कि ये अपने मकर अपने संक्रांति व्यवहार, अपने बिहेवियर पर फोकस करने की जरूरत है धनु राशि को। बिल्कुल। मकर राशि का जिक्र करते हैं। मकर राशि में क्या है? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे काल पुरुष की जो है वो 10वीं राशि मकर। वैसे तो देखिए मकर राशि इस समय इस प्रकार की है कि हम तो इसकी वाहवाही करते हुए थक नहीं सकते, क्योंकि शनि की राशि है और आज ही के दिन मकर संक्रांति के दिन पिता और पुत्र का मिलन जो है होता है। पिता राजा सदृश होकर के अपने पुत्र शनि के घर में, यह राशि मकर और कुंभ राशि जो है वो शनि की राशि है, तो इन राशियों में जो है प्रवेश करते हैं। और साथ ही साथ माह के शुरुआत के भाग में आपको कुछ निराशा का अनुभव हो सकता है, लेकिन देखिए थोड़ा सा सूर्य तत्व है तो हृदय गतित है, और यहाँ पे जैसे दो विस्फोटक एक साथ मिलते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत दुखदाई होता है। तो आपको थोड़ा बहुत जो है निराशा का हो सकता है, थोड़ा बहुत आपके शरीर में आलस्य फैल सकता है। तो इन आलस्य को, इन सबको दूर करें, और साथ ही साथ अपने कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। भावनात्मक संबंधों को बाधाएं आने से स्वयं को चिड़चिड़ापन महसूस हो सकता है। ठीक है, यानी कि आपको इस समय जो मकर राशि इरिटेशन, वालों को अभी बहुत ज्यादा हिम्मत की जरूरत रहेगी पूरे वर्ष। अब बिल्कुल इस समय जी, जो है इनको अपने शत्रुओं से भी बचना है, और वो भी ऐसे नहीं जो आपके सामने खड़े हुए हो। जी। आपको इस समय अपने गुप्त शत्रुओं से बचना है, जो आपके पीछे से आपकी बातें करते हो, आपके लिए कुछ ना कुछ अवलोचन अब करते हो, इन अब सब से आखिरी आपको बचना आखिरी है। दो राशियां जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, कुंभ और मीन, अब उनकी तरफ बढ़ते हैं। जी। माह के अब आरंभ में, शुरुआत में जी, दाम्पत्य जीवन में तालमेल बना के रखिए। जिन जिन का ये कुंभ राशि वालों को मैं कहूंगा कि इस समय अपने जो है दाम्पत्य जीवन, अपने जो है आपका जो पारिवारिक जो जीवन है, इसको आप बड़े तरीके से सजग करके रखें, अन्यथा आपके लिए कहीं ना कहीं वह दुखदाई हो सकता है। आपका मिजाज थोड़ा सा जो आपका व्यवहार जो मूड जिसे हम कहते हैं, वो थोड़ा स्विंग होता रहेगा इस समय, बार बार जो आपको ऊपर नीचे बदलाव आता रहेगा। तो आपको इस चीज से घबराना नहीं है, आपको बड़े ही धैर्य से परमपिता परमात्मा की कृपा से आपको अपने स्वास्थ्य को और अपने मूड को स्विंग होने से बचाना है। साथ ही साथ आपको अगर इस समय अगर सांस से अगर रिलेटेड अगर कोई दिक्कत अगर आती है, तो आपको निश्चित रूप से चिकित्सक डॉक्टर की आपको जो है सलाह लेने की बिल्कुल जरूरत है। आचार्य जी, यहाँ अन्यथा कुंभ कहीं ना राशि कहीं वालों को मैं बिल्कुल ये बताना चाहूंगी कि आपका व्यवहार आपके लिए बहुत जरूरी है। और अब आखिरी राशि मीन राशि की भी बात कर लेते हैं, और उसी के साथ ये तमाम राशियां सावधान रहें। जो बात आचार्य जी ने बताई है उस पर कितना फोकस आपको करना है? जी। काल पुरुष की जो है अंतिम राशि, हमारी 12वीं राशि जो है वह मीन राशि है। तो आपको बताएंगे कि मास के आरंभ में आपकी अपनी ऊर्जा का व्यय ऋण, रोग और कानूनी विवादों से संबंधित मुद्दों से निपटने के लिए शुभ कारक रहेगा। अगर किसी का कोई कानूनी मुद्दा है, कोई व्यय, कोई कहीं पे अगर आपने इन्वेस्ट कर रखा था और उससे अगर कहीं आपको अगर कुछ मिला या नहीं मिला, कैसी स्थिति रही, अगर उससे अगर आपको अगर पुनः अगर अपनी प्राप्ति करनी है, तो यह मास आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। कोई कानूनी अगर विवादित अगर आपकी कोई बात अगर है, तो इस समय आप जाकर के अपने कानूनी विवादित चीज को सामने रखेंगे अगर अधिकारी के, तो निश्चित रूप से मानिए आपके सारे जीवन की जो पिछले साल की जो आपकी बाधाएं हैं, गत वर्ष की जो बाधाएं है 2025 की, वो इस समय ठीक होंगी। आप अपने आप को आक्रामक ना होने दें,
सलाह दी जाती हो तो उसको ग्रहण करें। अगर आपके अगर कोई बड़े या आपके साथी अगर आपको कोई अच्छी अगर सलाह देते हैं तो निश्चित रूप से मानिए उसके ऊपर आपने फोकस करना है और वही आपके दाम्पत्य जीवन से लेकर के आपके पूरे कार्य को इस समय पूरे मास को संभालेगी। और इसी प्रकार से आपको साथ ही साथ भगवान विष्णु के मंदिर जाना है। अगर आपको अगर थोड़ा-सा भी अगर अपने दाम्पत्य जीवन में अगर थोड़ा बहुत भी अगर ऊँच-चढ़ाव लगता है, नीचे अगर कुछ आपको परेशानी अगर आती है, तो आपको भगवान विष्णु के मंदिर में जाना है। भगवान को मात्र सिर्फ 2 लड्डू चढ़ा दें ठीक है। बेसन के और निश्चित रूप से मानिएगा आपका दाम्पत्य जीवन पुनः वैसा हो जाएगा जैसे हँसता-खेलता शुरुआत में था। बिल्कुल, तो यानी कि अगर किन्हीं बाधाओं से निपटना है तो उसके लिए समाधान की भी ज़रूरत है, ये साफ संदेश है। ज्योतिषाचार्य जी, बिल्कुल। बहुत कीमती समय आपने हमें दिया और उसके अलावा जो 12 राशियाँ उसका पूरा भाग्य चक्र आपने सामने रखा। बहुत-बहुत शुक्रिया एनडीटीवी राजस्थान के साथ जुड़ने के लिए। तो मकर संक्रांति के साथ पूरा वर्ष आपके लिए कितना लाभदायक रहेगा, कहाँ आपको सावधान रहना है, अपने व्यवहार को किस तरह रखना है, परिवार से कैसे आपको मेल मिलाप रखना है, वो तमाम बातें आपके राशियों के माध्यम से हमने आपको बताई। सावधान रहिए, सतर्क रहिए, खुश रहिए। और इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।